अफ्रीकी जंगल के हृदय में, जहां सुनहरी धूप पेड़ों की चोटियों को चूमती थी और नदियां हीरो की तरह चमकती थीं, एक छोटा हाथी रहता था जिसका नाम एली था। लेकिन एली बाकी हाथियों की तरह नहीं था। जहां उसके परिवार को नदी में खेलना, मिट्टी में लौटना और पत्तियां खाना पसंद था, वहीं एली का एक सपना था, वह उड़ना चाहता था। उसके दोस्तों ने इस बात पर हंसी उड़ाई। हाथी उड़ते नहीं हैं। जिराफ रैफी हंसते हुए बोला, यह एक मजाक है। मिलो बंदर ने बेल पर झूलते हुए कहा। यहाँ तक कि उसके बुद्धिमान दादा ताम्बो ने भी सिर हिला दिया। एली बेटा, तुम्हारी टांगें बहुत मजबूत हैं, लेकिन तुम्हारे पंख नहीं हैं। लेकिन एली हार मानने वालों में से नहीं था। अगर पक्षी उड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? उसने सोचा। और इस तरह उसकी बड़ी यात्रा शुरू हुई, यह साबित करने के लिए कि वह उड़ सकता है। एली एक गिरे हुए लकड़ी के तने, फिर एक चट्टान और अंत में एक छोटे पेड़ की डाल पर चढ़ गया। उसने अपने कान फड़फड़ाए, गहरी सांस ली और कूद गया। धरती हिल गई। एली, तुम्हारे पास पंख नहीं है। तोते लुलू ने मजाक उड़ाया। एली ने धूल झाड़ी और मुस्कुराया। यह तो बस मेरी पहली कोशिश थी। एली को एक नया विचार आया। उसने रंग बिरंगे पंख इकट्ठे किए और उन्हें चिपचिपे शहद से अपनी पीठ पर चिपका लिया। अब वह एक इंद्रधनुषी पंखों वाला हाथी लग रहा था। उत्साह से वह एक छोटी पहाड़ी पर दौड़ा, अपने कान फैलाए और छलांग लगाई। कुछ क्षणों के लिए उसने खुद को हल्का महसूस किया। तैरता हुआ, उड़ता हुआ, फड़फड़। पंख चारों ओर बिखर गए। एली पहाड़ी से लुढ़क गया, हंसते हुए। यह रंगीन था, लेकिन अब भी उड़ना नहीं हुआ। रैफी हंसा। मुझे बस एक बेहतर योजना की जरूरत है, एली ने आत्मविश्वास से कहा। एली ने देखा कि तितलियां हवा के साथ कैसे बहती हैं। प्रेरित होकर उसने अपनी पीठ पर एक विशाल केले का पत्ता बांध लिया, जैसे पतंग। फिर वह एक और पहाड़ी पर चढ़ा और सही हवा के झोंके का इंतजार करने लगा। एक तेज हवा के झोंके ने उसे जमीन से थोड़ा ऊपर उठा दिया। वह हल्का महसूस कर रहा था, लेकिन फिर जोरदार हवा ने उसे पत्तों के ढेर में गिरा दिया। तुम लगभग सफल हो गए थे, एली, मिलो ने उत्साह से कहा। एली ने सिर हिलाया। लगभग से काम नहीं चलेगा। मुझे खुद आकाश से मदद लेनी होगी। एक दिन एली ने एल्डरॉन गरुड़ को जंगल के ऊपर सुंदरता से उड़ते हुए देखा। वह उत्सुकता से उसका पीछा करने लगा और देखा कि वह बिना ज्यादा पंख फड़फड़ाए कैसे हवा में तैर रहा था। एल्ड्रॉन, तुम इतनी ऊंचाई तक कैसे उड़ते हो? एली ने पूछा। एल्ड्रॉन एक चट्टान पर उतरा और मुस्कुराया। उड़ना सिर्फ पंखों के बारे में नहीं है, यह हवा पर भरोसा करने के बारे में है। एली की आंखें चमक उठीं। हवा पर भरोसा। उस शाम घने बादल छा गए और जंगल में तेज हवा चलने लगी। एली सबसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़ा, अपने कान फैलाए और इंतजार करने लगा। हवा तेज हो गई, पेड़ सरसराने लगे। फिर जोरदार झोंका। तेज हवा ने उसके बड़े कानों को पैराशूट की तरह पकड़ लिया। उसके पैर जमीन से ऊपर उठने लगे और फिर और ऊपर। मैं उड़ा हूँ, मैं वाकई में उड़ा हूँ, एली ने खुशी से हंसते हुए कहा। नीचे उसके दोस्त चकित होकर उसे देख रहे थे। जंगल के सभी जानवरों ने तालियां बजाईं जब एली उनके ऊपर हल्का फुल्का तैरने लगा। एली खुशी से नीचे उतरा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके दोस्त उसके पास दौड़ते हुए आए, खुशी मनाते हुए। एली, उड़ने वाला हाथी हम सब में सबसे बहादुर है। तोते लुलू ने घोषणा की। बंदरों ने तालियां बजाईं, जिराफों ने नृत्य किया और यहाँ तक कि गैंडे भी जोर से पैर पटकने लगे।
एल्डरॉन ने गर्व से सिर हिलाया। तुमने साबित कर दिया कि अगर तुम खुद पर विश्वास करो तो कुछ भी असंभव नहीं है। एली गर्व से मुस्कुराया। शायद एक दिन सभी हाथी उड़ेंगे। वह फिर से पहाड़ी पर चढ़ा, अपने कान फैलाए और आकाश की ओर देखा, अपने अगले बड़े रोमांच के लिए तैयार।